ज्यादातर पुरुष गिफ्ट्स, लुक्स या चार्म से औरतों को जीतने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि वे फॉरगॉटन हो जाते हैं। लेकिन मैकियावेली ने और गहरा देखा। वो कुछ डार्कर जानता था, कुछ ऐसा जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। गोल ये नहीं है कि आपको लाइक्ड किया जाए, गोल ये है कि आप अनफॉरगेटेबल बन जाए। उसे खुश करके नहीं, बल्कि जब आप दूर हों तो वो क्या फील करती है उसे कंट्रोल करके। इस वीडियो में आप मैकियावेली से प्रेरित 9 डार्क साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क सीखेंगे। इन्हें ऑब्सेशन को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है, बिना फ्लैटरी का एक भी शब्द कहे। कोई चेजिंग नहीं, कोई परफॉर्मिंग नहीं, लव के लिए कोई बैगिंग नहीं। आप सीखेंगे कि आप वो मैन कैसे बने जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जिसके बारे में सोचना भी स्टॉप नहीं कर सकती। वॉच क्लोजली, क्योंकि एक बार जब आप देख लेंगे कि ये कैसे काम करता है तो आप फिर कभी एक एवरेज मैन की तरह ये गेम नहीं खेलेंगे। द पावर ऑफ फियर ओवर लव। मैकियावेली का एक कोट है जिसे ज्यादातर पुरुष इग्नोर करते हैं, इसलिए नहीं कि ये गलत है, बल्कि इसलिए कि अनकंफर्टेबल है। इट इज मच सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड। पहले तो ये क्रूअल लगता है, जैसे कुछ ऐसा जो सिर्फ एक विलन ही बिलीव करेगा। लेकिन करीब से देखें, लोगों के कहने पर नहीं बल्कि उनके करने पर। देखें कि औरतें अलग लगता है कि पुरुषों के आसपास कैसा बिहेव करती हैं, और अचानक वो सेंटेंस सेंस बनाने लगता है। लव गर्म महसूस हो सकता है, सॉफ्ट, दयालु। ये वो इमोशन है जिसके लिए हम सब क्रेव करते हैं, लेकिन जिसे हम आसानी से टेक फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। जब लव हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा देता है, हमेशा सॉफ्ट होता है, तो इसका वेट खत्म हो जाता है। ये बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, सेफ हाँ, लेकिन फॉरगेटेबल भी। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष गिर जाते हैं। वे सोचते हैं कि लव काफी है। वे बिलीव करते हैं कि अगर वो और देंगे और दिखाएंगे और खुलेंगे तो वो इसकी वैल्यू करेगी। लेकिन क्या होता है, वो उसे फील करना स्टॉप कर देती है, क्योंकि जो फ्रीली दिया जाता है बिना किसी चैलेंज के, उसमें कोई पावर नहीं होती। अब फियर को एंटर करें, वो वाला फियर नहीं जो हर्ट करता है, येलिंग नहीं, कंट्रोल नहीं, वायलेंस नहीं। वो वीकनेस है जो स्ट्रेंथ दिखने की कोशिश कर रही है, और औरतें इसे स्मेल कर सकती हैं। रियल फियर तब है जब एक पुरुष की बाउंड्रीज इतनी फर्म होती हैं कि वो उन्हें बिना कुछ कहे फील करती है। उसे अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, उसे आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी वर्थ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो बस दूर चला जाता है, और वो साइलेंस उसे वो सिखाती है जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। ये पुरुष चेज नहीं करता, वो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों हर्ट हुआ, वो उसे रुकने के लिए बैग नहीं करता, वो बस उसे अपनी एब्सेंस फील करने देता है। और वो एब्सेंस किसी भी इमोशनल आउटबर्स्ट से ज्यादा हार्ड हिट करती है, क्योंकि जिस मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि वो सीरियस है, गेम बदल जाता है। वो जानती है कि वो उसे रखने के लिए अपने ओन रूल्स ब्रेक नहीं करेगा। वो जानती है कि अगर वो उसका डिसरिस्पेक्ट करती है तो वो उसे खो देगी, और तभी अट्रैक्शन ऑब्सेशन बन जाता है। इसलिए नहीं कि उसने उसे ज्यादा दिया, बल्कि इसलिए कि जब उसके वैल्यूज को क्रॉस किया गया तो वो विलिंग था कि वो कुछ भी ना दे। यही फियर है, एक पुरुष का फियर नहीं, बल्कि उस पुरुष को खोने का फियर जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। और यहां साइकोलॉजिकल सीक्रेट है। ज्यादातर औरतें लव्ड होने से ऑब्सेस नहीं होती हैं, वे उस पुरुष से ऑब्सेस्ड होती हैं जिसे कंप्लीट महसूस करने के लिए उनके लव की जरूरत नहीं होती। इसीलिए औरतें उस पुरुष को चेस करती हैं जो दूर चला जाता है। इसलिए वे उसका रिस्पेक्ट करती हैं जो फोल्ड नहीं होता। इसीलिए वे उस पुरुष के बारे में सोचना कीप रखती हैं जिसने कभी बैग नहीं किया। वो मीन नहीं था, वो क्रूअल नहीं था, वो बस अनशेकेबल था। उसके पास कुछ ऐसा था जो 99% पुरुषों के पास नहीं है, स्टैंडर्ड्स जो सेल के लिए नहीं थे। तो जब मैकियावेली ने कहा कि इट इज सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड, वो लव को रिजेक्ट नहीं कर रहा था, वो आपको सिखा रहा था कि रिस्पेक्ट पहले आना चाहिए, कि फियर ऑफ लॉस के बिना लव लेजी हो जाता है, और ये कि सबसे गहरी डिजायर उस चीज से नहीं आती जो आप देते हैं, बल्कि उस चीज से आती है जिसे आप दूर करने के लिए विलिंग हैं अगर वो उसे वैल्यू नहीं करती है। तो ये याद रखें, वो आपसे लव कर सकती है, आपकी कंपनी एंजॉय कर सकती है, लेकिन अगर उसे आपको खोने का फियर नहीं है तो आप रिप्लेसेबल हैं। लेकिन अगर वो डीप डाउन जानती है कि आप वहां नहीं रुकेंगे जहां आपका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, तो आपको फिर कभी उसका अटेंशन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी अर्न करने के लिए फाइट कर रही होगी। ये क्रूएल्टी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ग्रेविटी है, ये डार्क अट्रैक्शन है, और ये द पावर ऑफ फियर ओवर लव है। मास्टर द इमेज। मैकियावेली ने एक बार कुछ ब्रूटली सिंपल और टेरिफाइंगली ट्रू कहा था, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी गुड, इट इज नेसेसरी टू अपीयर गुड। ये एक सेंटेंस उस स्पेल को तोड़ देती है जिसके तहत ज्यादातर पुरुष जीते हैं, क्योंकि बचपन से हमें एक लाई में ट्रेन किया जाता है, अगर आप काइंड, लॉयल, हार्डवर्किंग और ऑनेस्ट हैं तो लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, औरतें आपको डिजायर करेंगी, वर्ल्ड आपको रिवॉर्ड देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि वर्ल्ड आपकी ट्रूथ नहीं देखता, यह आपकी प्रेजेंटेशन देखता है। आप लॉयल हो सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपके पास डीप वैल्यूज और नोबल इंटेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप वीक पोस्चर, अनसर्टेन टोन, एंग्शियस एनर्जी के साथ आते हैं तो कोई भी आपकी वर्थ फील नहीं करेगा, खासकर कोई औरत नहीं। क्योंकि फीमेल अट्रैक्शन फैक्ट से बिगिन नहीं होती है, ये परसेप्शन से बिगिन होती है। आप क्या हैं से नहीं, बल्कि जब मैं आपके आसपास होती हूं तो मुझे क्या फील होता है से होती है। वो आपके लॉजिक का एनालिसिस नहीं कर रही है, वो आपकी एनर्जी स्कैन कर रही है। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, जब आपको टेस्ट किया जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। और यहीं पर इमेज पावर बन जाती है। ये लाइंग के बारे में नहीं है, ये किसी और के होने का प्रिटेंड करने के बारे में नहीं है, ये फ्रेमिंग के बारे में है। क्योंकि ह्यूमंस ट्रूथ पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं जो ट्रू लगता है। और अगर आप ये कंट्रोल नहीं करते कि आपको कैसे देखा जाता है, तो कोई और, उसकी इमोशंस, उसके बायसेस, उसका पास्ट आपके लिए आपको डिफाइन करेगा। तो इसका एक्शन में क्या मतलब है? जब आप अनश्योर फील करें तो उस पुरुष की तरह खड़े हों जो सर्टेन है। जब आपको एंगर फील हो तो उस पुरुष की तरह बोलें जो फायर कंट्रोल करता है। जब आप उसे चेस करना चाहें तो डू नथिंग, उसे अपनी ओर आने दें, क्योंकि स्टिलनेस में पावर है, मिस्ट्री में अट्रैक्शन है। उसे 80% देखने दें कि आप कौन है, बाकी को अपनी आंखों के पीछे छोड़ दें। उसे अपने इमेजिनेशन को गैप्स भरने दें, और जो वो अपने माइंड में क्रिएट करती है वो अक्सर आपके कहने से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि मिस्ट्री मैग्नेटिक होता है और ह्यूमंस उस चीज़ को चेस नहीं करते जिसे वे पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, वे उस चीज़ को चेस करते हैं जिसे वे पूरी तरह से ग्रैस्प नहीं कर सकते। इस तरह ऑब्सेशन बिगिन होता है, ओवर शेयरिंग से नहीं बल्कि साइलेंस से, कन्विंसिंग से नहीं बल्कि प्रेजेंस से। तो खुद को एक्सप्लेन करना स्टॉप करें, अंडरस्टूड होने की कोशिश करना स्टॉप करें, अपनी इमेज शेप करना स्टार्ट करें, क्योंकि परसेप्शन से शासित वर्ल्ड में इमेज सिर्फ सब कुछ नहीं है, ये गेम है। बी द लायन एंड द फॉक्स। हर औरत आपको टेस्ट करेगी, आपको हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए कि क्या आप ब्रेक होते हैं। वो अपनी टोन शिफ्ट करेगी, वो दूर खींचेगी, वो कोल्ड होगी फिर वार्म फिर से कोल्ड होगी, वो एक चीज़ कहेगी और दूसरी करेगी, और ये सब एक चीज़ देखने के लिए है, क्या आप कोलैप्स होते हैं या क्या आप होल्ड करते हैं। ज़्यादातर पुरुषों को पता भी नहीं होता कि उन्हें टेस्ट किया जा रहा है। वे सोचते हैं कि वो कंफ्यूज्ड या इमोशनल है, तो वे एक्सप्लेन करते हैं, वे अपोलोजाइज करते हैं, वे शब्दों से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और बस यूं ही वो गेम लूज कर देते हैं। लेकिन मैकियावेली ने सदियों पहले ब्लूप्रिंट दिया था, एक पावरफुल मैन को बोथ अ लायन एंड अ फॉक्स होना चाहिए। लायन पावर है, वो चेस नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो अपनी साइलेंस से बाउंड्रीज क्रिएट करता है, वो अपनी आवाज़ उठाए बिना रूम कमांड करता है। फॉक्स इंटेलिजेंस है, वो बेट पर रिएक्ट नहीं करता, वो अपना हैंड रिवील नहीं करता, वो सुनता है और जब मोमेंट क्लीन होता है तो स्ट्राइक करता है। और यहाँ वो ट्रैप है जिसमें ज़्यादातर पुरुष गिर जाते हैं। अगर आप केवल लायन हैं, स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट, फोर्सफुल, तो वो आपको प्रोवोक करने का एक तरीका ढूंढ लेगी, और जब आप एक्सप्लोड होते हैं तो वो आपको अनस्टेबल देखती है, आपकी पावर नॉइज बन जाती है। अगर आप केवल फॉक्स हैं, क्लेवर, काम, कैलकुलेटिंग, तो वो आपका चार्म फील करेगी लेकिन आपकी स्पाइन नहीं, और उस फायर के बिना वो आपको लीड करने के लिए ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बोथ हैं, अगर वो आपकी स्टिलनेस में स्ट्रेंथ और आपकी साइलेंस में कैलकुलेशन देखती है, तो वो आपको प्रेडिक्ट करना नहीं जान पाएगी। और वो अनसर्टेनिटी, वो टेंशन, वो है जो उसे शब्दों से भी ज्यादा गहरा हुक करती है। तो आप बोथ को कैसे एम्बॉडी करते हैं? जब वो इमोशनल हो तो फॉक्स बने, वॉच करें, रिएक्ट ना करें, उसे आपकी काम के खिलाफ अपना टेस्ट क्रैश करने दें। जब वो एक लाइन क्रॉस करे तो लायन बने, एंगर से नहीं, थ्रेट से नहीं, बल्कि प्रेजेंस से। एक स्टिलनेस जो कहती है ये मेरी बाउंड्री है और मैं मूव नहीं करूंगा। वो पुरुष है जिसका वो रिस्पेक्ट करती है, इसलिए नहीं कि आप चिल्लाते हैं बल्कि इसलिए कि आप फ्लिंच नहीं करते, इसलिए नहीं कि आप एक्सप्लेन करते हैं बल्कि इसलिए कि आपको जरूरत नहीं है। वो आपको खेलना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी क्योंकि आप खेलते नहीं हैं, आप देखते हैं, आप इंतजार करते हैं, आप तब एक्ट करते हैं जब मैटर करता है। वो पावर है, नॉइस नहीं, चार्म नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और साइलेंस का फ्यूजन। Divide her world.
मैकियावेली का पावर का सबसे पुराना लॉ सिंपल था, डिवाइड एंड कॉन्कर। लेकिन ये सिर्फ एम्पायर्स के लिए नहीं है, ये ह्यूमन माइंड के अंदर चुपचाप काम करता है। आप एक औरत को फोर्स से कंट्रोल नहीं करते, आप उसकी बिलीफ से सीधे नहीं लड़ते, आप सीड डाउट करते हैं और उसे बाकी काम करने देते हैं। क्योंकि जब वो सर्टेन फील करती है तो वो कंट्रोल में होती है, वो जानती है कि वो क्या चाहती है, वो ग्राउंडेड सेफ फील करती है। आपका गोल क्या है? उसकी बिलीफ्स डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि उसे उन पर क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करना। बस एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, एक आर्ग्यूमेंट नहीं, एक सजेशन। वो कहती है, मुझे जेलस मैन से नफरत है। आप मुस्कुराते हैं, काम, प्लेफुल, दैट्स व्हाट यू थिंक। अब वो एक सेंटेंस एक क्रैक क्रिएट करती है, छोटी, हार्मलेस लेकिन गहरी। अब उसका माइंड स्पिनिंग शुरू कर देता है। उसका क्या मतलब था? क्या मैं सच में ये बिलीव करती हूँ? वो मेरे हेड में क्यों रहा? इस तरह डिवीजन बिगिन होता है, आपके और उसके बीच नहीं, बल्कि उसके अंदर। जब उसका एक हिस्सा अभी भी खुद से अग्री करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा वंडर करना स्टार्ट करता है, वो नैरेटिव का कंट्रोल लूज कर देती है। और आप अब वो हैं जिसने इसे प्लांट किया था। ये प्रेशर के माध्यम से कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टेंशन के माध्यम से कंट्रोल है। ज्यादातर पुरुष इससे अवॉइड करते हैं, वे उससे अग्री होने के लिए रश करते हैं, लाइक्ड होने के लिए वे उसे सेफ, वैलिडेटेड, सर्टेन फील कराते हैं। लेकिन सर्टेनिटी अट्रैक्ट नहीं करती, टेंशन करती है। क्योंकि जब वो टॉन होती है, जब वो क्यूरियस, कन्फ्लिक्टेड, अनश्योर फील करती है, तो उसकी इमोशंस ओपन रहती हैं और उस ओपननेस में आपका इन्फ्लुएंस ग्रो करता है। उसकी बिलीफ्स से मत लड़ो, बस उन्हें एक बार काम से टैप करें, फिर साइलेंस को काम करने दें। वो खुद से आर्ग्यू करेगी और बिना रियलाइजिंग के आप उसके माइंड में एंटर हो चुके हैं, एक थ्रेट के रूप में नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री के रूप में। वो मैकियावेलियन सिडक्शन है, डोमिनेंस नहीं, ड्रामा नहीं, सर्जिकल प्रिसिशन। पावर जो पावर जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जैसा महसूस होता है। और क्यूरियोसिटी वो हुक है जो उसे आपके चारों ओर सर्कलिंग कीप रखती है, भले ही आप कुछ भी ना कहें। रिवॉर्ड इन डोजेस, पनिश ऑल एट वंस। मैकियावेली ने एक बार कहा था, इंजरीज मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड ऑल एट वंस, बट बेनिफिट्स शुड बी गिवन लिटिल बाय लिटिल। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल है, और ये मॉडर्न रिलेशनशिप्स में ज्यादातर लोगों के रियलाइज करने से बेहतर काम करता है। यहाँ ट्रूथ है, जब कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है तो आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते, आप आर्ग्यू नहीं करते, आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप एक्ट करते हैं। एक क्लीन कोल्ड मूव, साइलेंस, डिस्टेंस, विड्रॉल। कोई शाउटिंग नहीं, कोई टीचिंग नहीं, कोई गिल्ट ट्रिपिंग नहीं, बस आपकी प्रेजेंस का अचानक से लॉस, और वो एब्सेंस इट स्टिंग्स। क्यों? क्योंकि खिलाफ ढकेलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खुद के ओन थॉट्स और अपने ओन गिल्ट के साथ अकेली रह जाती है। उसका ब्रेन स्पिनिंग करना शुरू कर देता है, मैंने क्या गलत किया, उसने बात करना क्यों स्टॉप कर दिया, क्या वो हमेशा के लिए चला गया? और वो साइलेंस एक मिरर बन जाती है। अब दूसरी तरफ रिवॉर्ड आता है, लेकिन नॉट ऑल एट वंस। जब वो लॉयल होती है, जब वो वार्म होती है, जब वो रिस्पेक्ट शो करती है, तो आप उसे कुछ छोटा, रेयर, अर्न्ड देते हैं। एक लुक, एक सटल स्माइल, एक कॉम्प्लीमेंट जो रियल फील होता है, फिर कुछ नहीं। आप उसे लव से शावर नहीं करते, आप उसे फील नहीं कराते कि आपके पास वो है। आप उसके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल एक कसीनो की तरह ट्रेन करते हैं। वो नहीं जानती कि अगला रिवॉर्ड कब आ रहा है, तो वो प्लेइंग कीप रखती है। यही वो है जो इसे एडिक्टिव बनाता है। रिवॉर्ड का साइज नहीं, बल्कि टाइमिंग। बहुत सारे पुरुष फॉर्मूला रिवर्स करते हैं। वे बहुत बार पनिश करते हैं, वे बहुत जल्दी रिवॉर्ड करते हैं, वे इमोशनल, अनस्टेबल, प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। लेकिन आप एक बार पनिश करते हैं, कोई वार्निंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक लाइन क्रॉस्ड और साइलेंस। और जब वो फिर से आपके फ्रेम में होती है, तो आप उसे धीरे धीरे रिवॉर्ड करते हैं, बस इतना कि उसे हंग्री कीप करें। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये काम कंट्रोल में लिपटी मैकियावेलियन साइकोलॉजी है। क्योंकि पेन जो फास्ट दिया जाता है वो रिमेंबर्ड रहता है, और प्लेजर जो स्लो दिया जाता है वो क्रेव्ड रहता है। अब आप सिर्फ एक पुरुष नहीं हैं, आप एक सिस्टम हैं जिसे वो रनिंग स्टॉप नहीं कर सकती। वॉच हर क्लोजली, देन से वन लाइन। ज्यादातर पुरुष एक औरत के बॉडी को देखते हैं, एक मैकियावेलियन मैन उसके बिहेवियर को देखता है। वो ब्यूटी से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, वो लस्ट से स्टेयर नहीं करता, वो साइलेंस और प्रिसिजन से ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि वो उस पुरुष के साथ कैसे बोलती है जिसका वो रिस्पेक्ट करती है, वर्सेस जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जिसे वो कंट्रोल करती है।
वो सटल शिफ्ट्स को ट्रैक करता है, उसकी आवाज कैसे सॉफ्टन होती है, उसकी गेज कैसे फ्लिकर करती है, उसका पोस्चर कैसे बदलता है, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि कौन देख रहा है। वो अटेंशन देता है कि वो कब परफॉर्मिंग कर रही है और कब वो एक्ट ड्रॉप करती है। कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, बस प्रेजेंस। क्योंकि जहां अन्य पुरुष उसके बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, वहीं वो पहले ही उसकी साइकोलॉजी में एंटर हो चुका होता है। और फिर जब मोमेंट ओपन होता है, ना पहले ना बाद में, वो एक लाइन ड्रॉप करता है, काम, प्रिसाइज, विदाउट इमोशन। यू स्पीक डिफरेंटली व्हेन ही इज अराउंड, या यू लाफ बट इट डजंट फील रियल। कोई जजमेंट नहीं, कोई टोन नहीं, कोई स्माइल नहीं, फिर साइलेंस। और उस मोमेंट में उसकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो फ्लैटरी नहीं थी, वो कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो हंसकर टाल सकती थी। वो ट्रुथ थी जिसे सुनने के लिए वो रेडी नहीं थी, एक ऐसे पुरुष से जिसने उसकी अप्रूवल नहीं मांगी। और फीमेल माइंड वो इस तरह के मोमेंट्स को नहीं भूलती, वो उन्हें रिप्लेस करती है। रुको, उसे ये कैसे पता चला? वो और क्या देख रहा है? क्या मैं इतनी ऑब्वियस थी? अब वो एडमायर्ड फील नहीं करती, वो एक्सपोज्ड फील करती है, और फोर्स से नहीं, प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से। आपने अटेंशन डिमांड नहीं किया, आपने कंट्रोल के लिए लड़ाई नहीं की, आपने बस वो देखा जो बाकी सब मिस कर गए, और वो कहा जो कहने की हिम्मत किसी और में नहीं थी। वो साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। ये लाउड नहीं है, ये अग्रेसिव नहीं है, ये क्वाइट पावर है जो आपके दूर चले जाने के बाद भी उसके माइंड में एकोस छोड़ जाती है। क्योंकि जब आप वो एक चीज कहते हैं जो उसके एक पार्ट को टच करती है जिसे किसी ने कभी नोटिस नहीं किया, तो आप एक मार्क लीव करते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्स को भूल जाएगी, वो फ्लिंग्स को भूल जाएगी, लेकिन वो उस पुरुष को नहीं भूलेगी जिसने उसका मास्क देखा और उसका नाम लिया। उसे हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रिमाइंड कराने के लिए कि यू आर नॉट लाइक द अदर्स। आपको उसकी इमेज नहीं चाहिए, आप उसके पीछे का सिस्टम देखते हैं। और एक बार जब वो ये फील कर लेती है, तो आप उसके थॉट्स में जीते हैं, भले ही आप उसकी साइड से वैनिश हो जाएं। कंट्रोल थ्रू एब्सेंस। अगर आप हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा रिस्पॉन्डिंग हैं, हमेशा प्रेजेंट हैं, तो आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं, और प्रेडिक्टेबल फॉरगेटेबल है। लेकिन जब आप बिना वार्निंग, बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन के डिसअपीयर हो जाते हैं, तो आप अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उसे पनिश किया, इसलिए नहीं कि आपने उसे इग्नोर किया, बल्कि इसलिए कि आपने एक वॉइड क्रिएट किया। और फीमेल माइंड वो एक वॉइड का रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसे इसे भरना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है कि क्या मिसिंग हुआ और क्यों। जब आप साइलेंट हो जाते हैं तो उसका माइंड पहले से कहीं ज्यादा लाउडर बोलना बिगिन कर देता है। वो आपकी आखिरी कॉन्वर्सेशन रीप्ले करती है, वो हर ग्लांस, हर पॉज, हर वो वर्ड जो आपने नहीं कहा उसे रिवाइंड करती है। वो ऐसे क्लू सर्च करती है जो वहां नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने रीच आउट क्यों नहीं किया? क्या वो बस प्रिटेंडिंग कर रहा था टू केयर? अब वो आपके अटेंशन एंजॉय नहीं कर रही है, वो आपकी एब्सेंस से हॉन्टेड है। और यही की है, क्योंकि जहां ज्यादातर पुरुष ओवर एक्सप्लेन, ओवर गिव, ओवर स्टे करते हैं, आप वैनिश हो जाते हैं, बिना गुड बाय के, बिना फाइट के। पेन क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि स्पेस क्रिएट करने के लिए। और उस स्पेस में वो आपको इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है, वो आपको रिमेंबर करना स्टार्ट करती है, जैसा आप थे वैसे नहीं, बल्कि कुछ लार्जर, कोल्डर, मोर पावरफुल के रूप में। अब आप सिर्फ एक मैन नहीं है, आप एक अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड मीनिंग का एक घोस्ट। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट है। आप वार्मथ देते हैं, फिर उसे वापस ले लेते हैं। आप प्रेजेंस शो करते हैं, फिर शैडो में रिट्रीट हो जाते हैं। और ये शिफ्ट, ये इमोशनल विप्लैश, ये किसी भी कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा डीपली हिट करता है। लेकिन ध्यान से सुने, आप एंगर के कारण डिसअपियर नहीं होते, आप इसे एक ट्रिक के रूप में यूज नहीं करते। आप इसे तब यूज करते हैं जब आपके वैल्यू को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा होता है, क्योंकि टाइमिंग मैटर्स करती है। एब्सेंस तभी काम करती है जब प्रेजेंस में पावर हो। और जब आप रिटर्न करते हैं काम, अनफेज्ड, अनमूव्ड, वो आपको एंगर से ग्रीट नहीं करेगी, वो आपको क्यूरियोसिटी और फियर से ग्रीट करेगी, क्योंकि वो जानती है कि आप किसी भी टाइम वॉक अवे कर सकते हैं और फ्लिंच नहीं करेंगे। वो मैनिपुलेशन नहीं है, वो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी चेस नहीं करती, वो पुल्स करती है। तो बस इतने समय के लिए डिसअपियर हो जाएं ताकि वो वंडर करे कि क्या वो आपको कभी सच में हैड भी थी। अगर आप हमेशा के लिए उसके माइंड में जीना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ऐसा मैन ना बने जिसे उसने लाइक्ड किया हो। वो मोमेंट बने जब उसकी वर्ल्ड चेंज्ड। बॉयफ्रेंड नहीं, फ्लिंग नहीं, उसकी स्टोरी में वो शिफ्ट बने। ट्रुथ ये है,
औरतें उन सभी पुरुषों को रिमेंबर नहीं करती जिन्हें वे डेट करती हैं, लेकिन वे उस पुरुष को कभी नहीं भूलती जिसने उनके अंदर कुछ डीप ट्रिगर किया, कुछ इमोशनल, कुछ ऐसा जिसे वो जानती भी नहीं थी कि देखा जाना वेटिंग कर रहा था। ये गिफ्ट्स, लुक्स या चार्म के बारे में नहीं है, ये इम्पैक्ट के बारे में है। वो कहें जो कहने से बाकी सब बहुत अफ्रेड हैं, उसकी आंखों में देखे और उस चीज़ का नाम ले जिसे वो हाइड्स करती है। उसे शेम करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये दिखाने के लिए कि आप उसे देखते हैं, सिर्फ उसकी सरफेस नहीं, उसकी ब्यूटी नहीं, बल्कि उसकी ट्रुथ। और जब आप ऐसा प्रेज सीख के बिना, इम्प्रेस करने की कोशिश किए बिना करते हैं, तो आप सिर्फ उसकी लाइफ में एंटर नहीं होते, आप उसे रीस्ट्रक्चर करते हैं। फ्रॉइड ने एक बार कहा था, इमोशनल मेमोरी शेप्स डिजायर, पीपल क्रेव व्हाट मार्क्स देम इमोशनली। और मैकियावेली वो समझ गया था कि जो पुरुष स्टोरी कंट्रोल करता है वो माइंड कंट्रोल करता है। तो इसे कंट्रोल करें, इसे फोर्स करके नहीं, बल्कि उस चैप्टर बनकर जिसे वो रीराइट नहीं कर सकती। हो सकता है कि आप पहले पुरुष थे जिसने उसे चेज नहीं किया, पहले जिसने एक स्टैंडर्ड सेट किया और जब वो क्रॉस्ड हुआ तो सच में वॉकड अवे। हो सकता है कि आपने उसकी बिलीफ्स चैलेंज की, उसे पॉज कराया, उसे क्वेश्चन कराया कि वो कौन है, और फिर आप चले गए। बिटर नहीं, बैगिंग नहीं, बस गॉन। लेकिन सच में नहीं, क्योंकि उसके माइंड में आप रुक गए। आप उसके ट्रांसफॉर्मेशन से बंधे पुरुष बन गए। और इस तरह की प्रेजेंस ये टाइम के साथ फेड नहीं होती। वो आगे बढ़ सकती है, वो हंस सकती है, वो जोर से आपका नाम भी भूल सकती है, लेकिन वो खुद के उस वर्जन को कभी नहीं भूलेगी जो आपके बाद बॉर्न हुआ था। क्योंकि उसकी सीक्रेट वर्ल्ड में हर स्माइल के पीछे एक मेमोरी है जो विस्पर्स करती है, ही चेंज्ड मी। और एक बार जब आप एक औरत की स्टोरी में टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, तो आपको उसके हार्ट में स्पेस के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती। फाइनल वर्ड्स, कंट्रोल बिगिंस हियर। आइए क्लियर हो जाए, ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये ट्रिक्स नहीं है, ये पिकअप टैक्टिक्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो फीमेल माइंड में गहरे छिपे स्विचेस को प्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। स्विचेस जो उससे लॉजिक से ऑब्सेशन में, कंट्रोल से क्रेविंग में शिफ्ट करते हैं। ज्यादातर पुरुष उसका अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। वे जोक करते हैं, वे चेस करते हैं, वे परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो आप यहां बिल्डिंग कर रहे हैं वो है प्रेजेंस। उस तरह की प्रेजेंस जो उसे हंसाती नहीं है, ये उसे पॉज कराती है, थिंक कराती है, फील कराती है, भले ही वो ना चाहे। आप यहां उसका एंटरटेन करने के लिए नहीं हैं, आप यहां कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं हैं। आप उसके फैन, हर फॉलोअर या हर थेरेपिस्ट नहीं हैं। आप वो पुरुष हैं जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता है, शाउटिंग से नहीं, प्लीजिंग से नहीं, बल्कि वो एक चीज कहकर जो उसके डिफेंसेस के माध्यम से कट करती है और उससे वहीं छोड़ देती है। आप साइलेंस क्रिएट करते हैं, आप मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, आप उसके माइंड में स्पेस क्रिएट करते हैं जिसे वो किसी और से भर नहीं सकती। ये सॉफ्टनेस नहीं है, ये प्रिसिजन है। और ज्यादातर पुरुष इसे कभी नहीं समझेंगे क्योंकि वे अप्रूवल के इतने एडिक्टेड हैं कि वे इमोशन के पीछे के स्ट्रक्चर को देख नहीं पाते। लेकिन अगर इसे देखते हुए आपके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है, अगर आपके अंदर की गहरी इंस्टिंक्ट वेकअप हुई है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सिग्नल है। एक सिग्नल कि आप गेम को बाकी सब की तरह खेलना डन कर चुके हैं, कि आप लव, अफेक्शन या अटेंशन के लिए बेगिंग डन कर चुके हैं, कि आप वैलिडेशन चेस करने के बजाय ग्रेविटी बिल्ड करने के लिए रेडी हैं। तो मुझे आपसे ये चाहिए, अगर ये मैसेज आपके अंदर कुछ रियल हिट करता है तो नीचे कंट्रोल शब्द कमेंट करें। एक वर्ड, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये मुझे बताता है कि आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं, आप वी लेने के लिए यहाँ हैं। और अगर आप ये सीखने के लिए रेडी हैं कि ये कितना डीप जाता है, अगर आप अट्रैक्शन, पावर और इमोशनल डोमिनेंस को साइलेंस में मास्टर करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आ रहा है वो आपको ये नहीं दिखाएगा कि उसे कैसे जीता जाए, ये आपको ये दिखाएगा कि उस तरह का पुरुष कैसे बना जाए जिसे जीतने की जरूरत नहीं है।